शिविर में कई क्षेत्र से लोग शामिल हुए और कई बिंदुओं पर वार्ता हुई। क्या रहा विशेष? जहां सनातन पे चारों तरफ से हमले हो रहे हैं, जहां चारों तरफ से सनातन को क्षति पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है, उन सारी विषयों पर चिंतन करने के लिए और सनातन बहुत जल्दी पूरे विश्व का मार्गदर्शन कर सके, विश्व गुरु के स्थान पर स्थापित हो सके, इसके लिए हिंदू रक्षा सेना ने कुछ सेलेक्टेड लोगों को, लगभग 100 लोग बुलाए थे। 80 लोग उपस्थित है, 80% रिजल्ट है। तो उनका एक चिंतन शिविर रहा, जिसमें सभी विषयों पर चर्चा हुई, साधु संतों की समस्याओं पर भी, मठ मंदिरों की समस्याओं पर भी। और विशेष रूप से सबने ये माना कि हमारे मठ मंदिरों की दुर्दशा बढ़ती जा रही है और इसके कारण से हिंदू के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है और वो निरंतर बढ़ रहा है, रुकना चाहिए और मठ मंदिर ठीक होने चाहिए। इसमें जो वक्ता आए उनमें प्रमुख कौन कौन थे? उसमें कई प्रमुख वक्ता थे, जैसे हमारे हड्डी के पूरे वर्ल्ड के प्रसिद्ध डॉक्टर कौशल कांत जी हैं, जो दिल्ली में जो है एम्स में काम करते हैं और फोर्टिज में भी करते हैं, अपना अलग से भी काम है। और एक हिंदू फाउंडेशन करके एक संगठन चलाते हैं। तो विशेष रूप से उन्होंने हिंदुओं के मठ मंदिरों की दुर्दशा पर बड़ा विस्तार से समझाया और उनको ठीक करना जरूरी है। सनातन अगर ठीक करना है तो मंदिरों को ठीक करेगा जाएगा, ऐसा विषय उन्होंने रखा। हमारे एक महात्मा हैं, वो गुरुकुल चलाते हैं और भारत साधु समाज के प्रवक्ता हैं स्वामी अमृतानंद जी महाराज। उन्होंने भी बड़ी गंभीरता के साथ विषय रखा कि जहाँ मठ मंदिर हैं और गुरुकुल हैं, उनकी उपेक्षा हो रही है और उनकी जल्दी से जल्दी उनकी उपेक्षा दूर हो और वो सबल और मजबूत हो अपने स्थान पर। ऐसे सनातन संस्कृति के कई बिंदुओं पर चर्चा हुई और अभी एक दूसरी बैठक भी होने वाली है 2-2:30 बजे से, उसमें भी चिंतन चलेगा। डॉक्टर साहब ने कहा कि आस्था और अर्थ दोनों को बड़ा गहन अध्ययन हुआ, लेकिन संस्था न होने के नाते मंदिरों का कहीं न कहीं क्षय हुआ। ये बात बिल्कुल ठीक है। 1860 से पहले भारत में बहुत अच्छी संस्थाएं हुआ करती थी और हर व्यक्ति संस्था के रूप में काम करता था। हर मंदिर संस्था था, हर मठ में आश्रम संस्था था। लेकिन अंग्रेजों ने जानबूझ करके 1860 सोसाइटी एक्ट लाए। उस एक्ट के द्वारा हमारे भारत की जो संस्थाएं थी उनको नष्ट करा। जैसे उसमें आप जाइए तो पहले दिन से भ्रष्टाचार सिखाया गया, आप रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते बिना सुविधा शुल्क के। जब सुविधा शुल्क से रजिस्ट्रेशन होगा तो फिर आगे सारी अव्यवस्थाएं होंगी। तो सोसाइटी एक्ट के नाम पर जो भारत की संस्थाएं खत्म की गई, ये वास्तव में बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। उसी पर डॉक्टर साहब ने अपनी चिंता प्रकट की कि सब कुछ था लेकिन हमारी संस्थाएं बिगड़ी। संस्थाएं ठीक नहीं है वर्तमान में, संस्थाएं सही होनी चाहिए। मैं भी उसका पक्षधर हूं कि संस्थाएं अच्छी होंगी तो सनातन निश्चित रूप से ऊंचाइयों को पहुंचेगा। हिंदू रक्षा सेना की अगली क्या रणनीति? हिंदू रक्षा सेना पूरे देश में काम कर रहा है और आज 9 वर्ष पूरे हो रहे हैं। तो अक्षय तृतीया को 2017 में हमने इसकी स्थापना की थी और 9 वर्ष के काल में हम एक बात जानते हैं, आज पूरे विश्व में हिंदू रक्षा सेना के नाम से चिर परिचित हैं लोग। लगभग 14-15 प्रांतों में संगठन का गठन है और सभी प्रांतों में थोड़ा बहुत लोग हैं, लेकिन संस्था का गठन 14-15 प्रांतों में है। साथ में 5-7 देशों में भी हिंदू रक्षा सेना का है गठन। तो हिंदू रक्षा सेना का काम निरंतर बढ़ रहा है। आज हम दूसरे सत्र में हिंदू रक्षा सेना का काम विस्तार की दृष्टि से नए गठन की प्रक्रिया भी करेंगे। चर्चा के साथ साथ में नवीन पदाधिकारियों की मनोनयन नियुक्ति का काम भी होगा ताकि हिंदू रक्षा सेना के काम में गति आए और उसकी गति की तीव्रता बढ़े। जौनपुर से दिल्ली और दिल्ली से पूरी दुनिया, यह यात्रा एक मंदिर को बचाने, सनातन के संरक्षण के लिए और एक चिकित्सक कैसे यात्रा शुरू हुई है? आज से करीब 2017 की है।
तमिलनाडु में 2000 किलो सोना सरकार ले रही थी और हमने उसके लिए वहाँ पिटीशन फाइल की। तो मुझे पता चला कि मंदिरों वहाँ क्या दुर्दशा है। वहाँ पे 48,000 एकड़ ज़मीन गायब हो जाती है सरकारी आंकड़ों में और वो कहते हैं उन्हें पता नहीं है। वहाँ से 12,000 मूर्तियाँ गायब हो जाती हैं। हाई कोर्ट उसको फॉरेंसिक ऑडिट के लिए बोलता है। वहाँ की ज़मीनों को जो पट्टे पे दिया जाता है वो 24 पैसे प्रति एकड़ के पट्टे पे दिया जाता है। 23 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से वहाँ की व्यावसायिक भूमि को दिया जा रहा है। इस तरीके से मंदिरों की ज़मीनों का शोषण हो रहा है। मंदिरों को हमेशा से जो मंदिर पुराने होते थे, वो मंदिर अपने आप में एक केंद्र होते थे, सामाजिक केंद्र होते थे। मंदिरों के जंगल होते थे, मंदिरों के खेत होते थे, मंदिरों के गाँव होते थे। आज हम लोगों ने उसको बना दिया कि वो हमारे दान पे मंदिर है। मंदिर दान पे कभी नहीं चलते थे। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।